नमस्कार। बड़े दिनों के बाद हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो ला रहे हैं। चूँकि बोर्ड परीक्षाएँ शुरू होने वाली हैं, सीबीएसई द्वारा एक रिसेंटली सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कुछ विशेष चीज़ों को ध्यान में रख कर के जारी किया गया है। यानी आने वाला परीक्षाएँ जो है, उसका मूल्यांकन कैसे रहेगा और उसमें उत्तर का प्रारूप कैसे है और किस आधार पर अंक दिए जाएँगे, इससे संबंधित ये सर्कुलर है। तो यदि आप बोर्ड की परीक्षा लिख रहे हैं या आपका कोई छात्र बोर्ड की परीक्षा लिख रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो उन छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है जो सोचते हैं कि उत्तर कैसे देना है और किस प्रकार से देना है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वर्ड लिमिट को इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। यानी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर लिखना है। यदि वर्ड लिमिट से कम लिखते हैं या ज़्यादा लिखते हैं तो उन दोनों ही परिस्थितियों में आपके अंक काटे जाएंगे। तो इस तरह से आप उत्तर तैयार करें ताकि वर्ड लिमिट को ज़रूर ध्यान में रखा जाए। दूसरे बिंदु यह है कि आपके द्वारा जो उत्तर दिया जाता है, देने से पहले प्रश्न को 2 बार जरूर पढ़ें ताकि आप उत्तर के क्रम को सुव्यवस्थित कर पाएं और प्रश्नों के हिसाब से आप उत्तर को तैयार कर पाएं। आपके द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्ट होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, साफ होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए ताकि मूल्यांकन करने वालों को सहायता मिल सके और जल्द से जल्द आपके कामों को वो मूल्यांकित कर सकें। गणित के लिए विशेष तरह से इस बात का रखा गया है कि अब जो भी आपके स्टेप होंगे उनके हिसाब से अंक दिए जाएंगे। यानी फाइनल उत्तर किसी कारण से आपका गलत हो जाता है तो स्टेप के जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। आगे जब आप उत्तर लिखते हैं तो अंक के हिसाब से समय को निर्धारित करें, अर्थात कम अंक वाले उत्तर के लिए थोड़ा समय दें और ज़्यादा अंक वाले उत्तर के लिए आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। मूल्य आधारित प्रश्नों के लिए थोड़ा सा बदलाव किया गया। आप चूंकि जानते हैं पहले 40% ही इस तरह के प्रश्न रखे जाते थे मुख्यतः 10वीं और 12वीं में। अब उनकी संख्या 50% कर दिया गया है। तो उनके उत्तरों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। पहले उत्तर की जांच कर लें। तर्क सहित उत्तर यदि पूछा जाता है तो तर्क अपेक्षित होना चाहिए और साथ ही साथ ध्यानपूर्वक उन उत्तरों को आप लिखिए। आप जानते हैं चित्र और प्रारूप के लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान और हिंदी में यदि बात करें तो विज्ञापन लेखन के लिए इस तरह के अंक निर्धारित किए गए हैं। और जो भी लेखन कौशल है उसके लिए अलग अलग प्रारूप के लिए भी अंक रखे गए हैं, तो उनके प्रारूप को जरूर आप पालन करें। विस्तृत उत्तर जो खास करके लेखन कौशल में हिंदी में है, उनमें प्रस्तावना, व्याख्या और निष्कर्ष का जरूर ध्यान रखें। और जब भी आप व्याख्या लिखते हैं तो मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना आप न भूलें। जल्द ही मैं आपको उत्तर पुस्तिका संबंधित एक वीडियो बनाकर जारी करूंगा और ये सारी सुविधाएं मेरे मोबाइल ऐप पर आपको उपलब्ध होंगी जो डॉक्टर सुनील दुबे के नाम से होगा। और आपके व्याकरण में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और आप जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हटाया गया है, तो इसलिए इसके लिए अलग अलग से वीडियो जारी किए जाएंगे। और हाँ, हमारे ऐप पर जाकर आप फ्री टेस्ट जरूर शामिल होइए और उसे आप लिख सकते हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और अच्छे अंक लाने पर निश्चय ही आपका उत्साहवर्धन होगा। अंतिम समय और अंतिम घड़ी के लिए यह ऐप काफ़ी उपयोगी होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।